Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel AI Planet with another interesting video. ओके एवरीवन, सो आज की इस वीडियो में हम लोग टेम्पलेट, लिटरल्स, यूनरी ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंबाइनिंग ऑपरेटर्स और भी एक दो टॉपिक्स हैं जो कवर करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके जी, सो आपने अभी तक जितना भी काम किया है उसमें हमने जब भी प्लस करवाया है किसी नेम को या किसी भी लाइन को, ठीक है, सो हमारे पास जो है उस विदाउट स्पेस आया है। यानी अब जैसे मैंने मिनाहिल खान लिखा है और AI प्लानट, मैं चाह रही हूँ कि ये स्पेस के साथ आए, बट क्या होगा कि इसमें स्पेस नहीं आएगी। इसे मैं एक दफ़ा आप लोगों को रन करवा के दिखा देती हूँ इस कोड को कि ये किस तरीके से लिखा हुआ आएगा। सो कोड को पहले जावास्क्रिप्ट में कंपाइल करने के लिए आप लोग को लिखना पड़ता है ऐसी स्पेस main.ts और उसके बाद रन करवाने के लिए नोट स्पेस main.js। यहाँ देखिए मैंने डबल एंड का यूज़ किया है। इससे क्या होगा कि मैं एक ही लाइन में ये दोनों कोड लिख दूँगी, ठीक है, और एक ही साथ ये जो है रन हो जाएगा डायरेक्टली, जो है उसमें कंपाइल भी हो जाएगा और रन भी हो जाएगा। ये देखिए मिनाहिल खान में स्पेस आया है, बट AI प्लानट जो है खान और AI ये एक साथ लिखे गए हैं, इसमें स्पेस नहीं आया, ठीक है। सो ऐसे लिखने से क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका जो सेंटेंस होगा उसमें स्पेस नहीं आएगा। ओके, ये तो मैंने एक छोटा सा जो है एक नेम लिखा है, ठीक है। हम जब कोई भी आगे सेंटेंस लिखेंगे सो हमें स्पेस की नीड पड़ेगी, जाहिर सी बात है। एक जब वर्ड ख़त्म होता है तो उसके बाद जो होता है नेक्स्ट वर्ड में स्पेस होता है। सो उसके लिए आपको क्या करना है, आप लोगों को बैक टिक्स का यूज़ करना है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर एक प्रॉपर सेंटेंस लिख रही हूँ। मैंने बैकटिक का यूज़ किया है स्टार्टिंग में और स्ट्रिंग लिखा है हेलो माय नेम इज़, फर्स्ट नेम लिख दिया। फर्स्ट नेम में क्या है, मिनाहिल खान, ठीक है। ये वेरिएबल मैंने यहाँ पर दे दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर डॉलर का साइन यूज़ करूँगी जो डायरेक्टली इंडिकेट कर देगा कि ये मेरा वेरिएबल है। ओके, जब आप यहाँ पर बैकटिक का यूज़ करेंगे तो आपको स्ट्रिंग लिखने के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमास की नीड नहीं है। आप लोग को सिंपली जो है बैकटिक का यूज़ करना है। उसके बाद आपने जो भी सेंटेंस लिखना है वो आप लिख दीजिए। उसके बाद जो है आप लोग ये डॉलर का साइन यूज़ करेंगे उसे डायरेक्टली इंडिकेट करने के लिए अपने वेरिएबल को, ठीक है। अच्छा जी, अब एक चीज़ और कि ये देखिए जो बैकटिक का यूज़ है ना, अगर आप इसे हटा देंगे ना तो ये जो आपके डॉलर के साइन है ये एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे, रन ही नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, हम लोग अपने वेरिएबल को इंडिकेट करने के लिए डॉलर का साइन नहीं भी लिख सकते थे, डायरेक्ट भी लिख सकते थे जैसे हम लोग पहले काम करते हैं, बट अब हम चाह रहे हैं कि हमारे सेंटेंस में स्पेस है, इसलिए हम ये वाला मेथड यूज़ करे हैं। ओके, सो ये बात आप लोग ने अपने दिमाग में रखनी है। अगर आप लोग बैकटिक नहीं लगाएंगे ना तो ये आपका डॉलर का साइन ब्लू ही नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। सो बैकटिक लगाना लाजमी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने 4 कीज़ होती है, उसमें से अप की दबा दी है, एरो की। सो इससे मेरी पुरानी कमांड जो वापस आएगी, मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखें हमारा नीचे आंसर भी आ चुका है। फर्स्ट इससे ऊपर वाले को इग्नोर कीजिएगा, नीचे वाला देखिए हेलो माय नेम इज़ मिनाहिल खान एंड माय चैनल नेम इज़ AI प्लानट, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल हमारा सेंटेंस स्पेस के साथ आया। यहाँ पे एक भी ऐसा वर्ड नहीं जिसमें स्पेस ना हो। ओके, ये मेथड आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये मेथड हम लोग पहले वाली एक्सरसाइज में भी यूज़ कर सकते थे। 45 एक्सरसाइजेज के जो हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं उसमें एक क्वेश्चन था कि हमने 4 फ्रेंड के नेम्स ड्रॉ करने, उनके साथ उनके एक मैसेज भी देना था। सो आप लोग ये वाला मेथड यूज़ करके उन सेंटेंस में ईजिली स्पेस ला सकते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, देखिए ऑपरेटर्स जो है हमने पहले भी पढ़े हैं, प्लस माइनस वगैरह, ठीक है। सो यूनरी का मतलब होता है कि हमारी जो भी वैल्यू होगी ना उस वैल्यू में या तो वो एक नंबर को ऐड कर देगा या तो एक नंबर को वो सब्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। इसकी साइड नंबर है 117, आप लोग जाके चेक भी कर सकते हैं। ओके जी, एंड यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स मीन्स आप लोग इन ऑपरेटर्स को पहले भी और बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, यहाँ पर मैंने लेट लिया, वहाँ पे एक वेरिएबल लिया है इंडेक्स एंड उसमें एक वैल्यू असाइन की है 10, ठीक है। अब मैंने नीचे जो है 5 टाइम्स प्लस इंडेक्स लिख दिया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मेरा जो मेरी जो वैल्यू है ना 10, उसमें पहले वो नंबर 1 प्लस करेगा तो वो हो जाएगा 11, 11 में नंबर प्लस 1 किया तो 12, 12 में 13, 14, ठीक है। इसी तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप जो है एक एक नंबर उसमें ऐड करता जाएगा। अब हम लोग जो है यहाँ पर इसे रन करवा के देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, आप लोगों को पूरी कमांड लिखने से बेहतर है कि यहाँ तो फिर आप लोग डबल एंड का यूज़ कर सकते हैं, एक साथ ही वो कमांड चला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो अप के एरो की है उससे क्लिक करेंगे तो आपकी वो पुरानी कमांड वापस आ जाएगी, आपको वो कमांड भी बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर है 15, बिल्कुल ठीक आंसर है। ओके, सो मैंने ये जो ग्रीन हो रहा है ये कमेंट्स कहलाते हैं। अगर आपको नहीं पता ये कमेंट्स क्या होते हैं, आप लोग मेरी पहले की वीडियो जाकर देख सकते हो, उसमें मैंने बताया कमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। आप लोग की आसानी के लिए यहाँ पर मैंने ये सारे कमेंट्स कर दिए, आप लोग को पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये वैल्यू जो है 1 टाइम ऐड हो रही है।
अब हमने ये प्लस के किए हैं, अब हम लोग इसे माइनस में करके देखते हैं। ओके जी, ये देखिए अब यहाँ पर मैंने कुछ ऑपरेशंस चेंज कर दी हैं, वैल्यू हमारी 10 ही है। बाकी ये देखिए पहले मैंने किया है डबल प्लस, फिर डबल माइनस, फिर डबल प्लस, फिर डबल माइनस एंड डबल माइनस, और यहाँ पे इसके साथ जो है इसकी वर्किंग हुई हुई है। पहले क्या होगा, पहले 10 में 1 प्लस होगा, हमारी वैल्यू 10 थी, उसमें हो जाएगा 11। सेकेंड में माइनस हो रहा है, 11 में 1 जो होगा वो माइनस होगा बिकॉज माइनस लगा हुआ है, सो वो अगेन 10 हो जाएगा। उसके बाद 10 में फिर से हमने 1 ऐड करना है, वो 11 हो जाएगा। उसके बाद 11 में अगेन -1 करना है तो 10 हो जाएगा, और 10 के बाद अगेन -1 करना है तो 9 हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने अप एरो की का यूज़ किया है, मुझे बार बार कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, ओके जी, सो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है 9। ये 15 जो है ये ऊपर वाले का आंसर है जो हमने ऐड किया था, और 9 इसका एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। सो ये होते हैं यूनरी ऑपरेटर्स, इन्हें अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करें, ये बहुत ज़्यादा आसान है। ओके, यहाँ पर मैं आप लोग को एक दफ़ा और बता देती हूँ यूनरी का मतलब क्या होता है। यूनरी मीन्स कि वो आपकी वैल्यू को एक बार ऐड करेगा या तो फिर सब्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, वो हमारे ऑपरेटर्स पे डिपेंड करता है। सो इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ आ जाए। ओके जी, यहाँ पर यूनरी ऑपरेटर्स को हम लोग थोड़ा डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करके देखते हैं। लेट वेरिएबल इंडेक्स लिया है, वैल्यू 10 ही रखी है, देन लेट लिया है और उसमें सेकेंड वेरिएबल रिजल्ट का है। उसमें हमारी जो वैल्यू हमने ऐड की है वो देखिए क्या क्या है। हमने पहले लिया है डबल प्लस इंडेक्स, ठीक है, फिर प्लस अगेन डबल प्लस इंडेक्स, अगेन प्लस, फिर उसमें 6 प्लस किया है। उसके बाद हमने प्लस करने के बाद माइनस इंडेक्स किया है, और उसमें जो भी आंसर होगा उसमें से -2 हो जाएगा, और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग करके हमने अपने रिजल्ट को प्रिंट करवा दिया है। सो अब इसका आंसर देखते हैं। ओके जी, सो लेट्स सी द आंसर। सो इसका आंसर हमारे पास आया है 38। अच्छा जी, अब इतनी सी कैलकुलेशन का आंसर 38 कैसे आ सकता है। सो ये दिखने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, आप लोगों को बहुत गौर से देखना पड़ेगा। सो इसकी जो है वर्किंग मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि क्या किया है हमने, जो हमारा आंसर 38 आया है। ओके जी, सो देखते हैं। देखिए हमारी वैल्यू थी 10, ठीक है, यहाँ वर्किंग मैंने की हुई है। सो 10 में जब 1 प्लस होगा, यहाँ पर है प्लस प्लस इंडेक्स, ठीक है, इसमें 10 में 1 प्लस हो जाएगा, वो हो जाएगा 11। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इनके बीच में एक प्लस का साइन है, और प्लस प्लस इंडेक्स में हम दोबारा जाएंगे, यहाँ पर 11 था, सो 11 में जब 1 प्लस हो जाएगा वो हो जाएगा 12। ठीक है, अब ये देखिए प्लस प्लस इंडेक्स और प्लस प्लस इंडेक्स, इन दोनों के बीच में भी एक प्लस है। ओके, सो अब ये जो प्लस है ये इन दोनों की वैल्यूज़ को प्लस कर देगा। पहले प्लस प्लस इंडेक्स में हमारे पास 11 वैल्यू थी, और सेकंड प्लस प्लस में हमारे पास वैल्यू 12 हो गई, और अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे 11 प्लस 12 हो जाता है 23। ठीक है, अब 23 में हमने प्लस करना है 6 को, सो 23 प्लस 6 हो जाता है 29। ठीक है जी, उसके बाद अगेन है प्लस का साइन, और उसके बाद है माइनस माइनस इंडेक्स। अब देखें इस प्लस को फ़िलहाल इग्नोर करें, इससे पहले वाला जो प्लस प्लस था उसमें हमारी वैल्यू 12 हो गई थी। सो अब इस माइनस माइनस इंडेक्स में 12 वैल्यू है, जब माइनस होगा 12 में से 1, सो हमारे पास अगेन क्या हो जाएगा 11। सो अब 29 को और 11 को हम लोग कर देंगे प्लस, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, और उसके बाद 40 में से हमने -2 करना है, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 38। ओके जी, सो ये जो प्लस प्लस है इसका मतलब है जहाँ पे भी आप प्लस प्लस देखेंगे हमारे पास जो वैल्यू है ना उसमें 1 नंबर ऐड हो जाएगा, ओनली 1 नंबर। जैसे 12 है तो 13 हो जाएगा, और जब माइनस माइनस आएगा इसका मतलब है कि हमारे पास जो भी वैल्यू है उसमें से 1 नंबर जो है हम माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पर 12 था तो 1 माइनस किया तो 11 हो गया। ओके, अगर आप लोग को अभी भी समझ नहीं आ रहा सो ये देखिए मैं यहाँ पर जो है ब्रैकेट्स लगा देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। प्लस प्लस इंडेक्स को मैंने ब्रैकेट्स में कर दिया है, देन मैंने प्लस का साइन लगाया है, उसके बाद अगेन मैंने जो है प्लस प्लस इंडेक्स को ब्रैकेट्स में कर दिया है, देन प्लस, फिर 6, फिर प्लस, और ये माइनस माइनस को भी मैंने जो है ब्रैकेट्स में कर दिया है। सो अब इसे सॉल्व कैसे करना है, जैसे आप लोग मैथ्स में पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं ना, आप लोगों ने मैथ्स ज़ाहिर सी बात किया होगा, आप लोग को पता होगा कि मैथ्स में हमेशा पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद उनमें जो प्लस या माइनस के ऑपरेशंस होते हैं उन्हें सॉल्व किया जाता है। सो सेम चीज़ हमने यहाँ पर की, हमने पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व किया है, उसके बाद उनमें जो साइन थे बीच में उन्हें प्लस कर दिया। जैसे फर्स्ट में हमारे पास क्या था, वैल्यू 10 थी, जब फर्स्ट में आएगा तो हमारे पास प्लस प्लस है तो उसमें 1 प्लस हो जाएगा तो वो हो जाएगा 11। आप लोग इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें तो आप लोग को समझ आएगा। ओके जी, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आप लोगों को पहले भी बताया मैंने, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई के साइंस को ऑपरेटर्स कहते हैं। ओके, ये जो ये इक्वल्स टू का साइन है, ठीक है, इस साइन को हम लोग अपने ऑपरेटर्स के साथ कंबाइन करके लिखेंगे। ठीक है, इन्हें वैल्यू असाइन करेंगे, अपने ऑपरेटर्स को अब हम अपनी वैल्यूज़ असाइन करेंगे। सो यहाँ पर मैंने लिया है लेट, ठीक है, वेरिएबल मेरे पास है num1 और उसमें वैल्यू दी है 20। ठीक है, सो यहाँ पर num1 को मैंने जो है प्लस का ऑपरेटर असाइन किया है,
और वैल्यू असाइन की है 2, ठीक है। सो अब ये क्या करेगा, हमारे जो वैल्यू है 20 इसमें 2 को ऐड कर देगा, प्लस कर देगा। सो अब इसका रिज़ल्ट देखते हैं। ओके जी, सो मैंने अब एरो की दबाई और मेरे पास मेरी पुरानी कमांड वापस आ गई, उसे एंट्री किया और ये हमारे पास आंसर आ चुका है 22, ठीक है। सो ये तो बहुत ज़्यादा इजी था, ठीक है। हमने जो है अपने ऑपरेटर्स के साथ वैल्यूज़ को असाइन किया है। अब हम जो है सब ऑपरेटर्स के साथ इन वैल्यूज़ को असाइन करके देखते हैं और हमारे पास आंसर क्या आता है। ओके जी, अब हम यहाँ पर प्लस की जगह माइनस का ऑपरेटर ले लेते हैं और यहाँ पर हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास 20 में से जब 2 माइनस होंगे सो हमारे पास आंसर जो है वो 18 आना चाहिए। सो लेट्स सी, यस हमारा आंसर 18 आया है। अब हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर लेते हैं। ओके जी, सो प्लस एंड माइनस के साथ तो हमने ये वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं। अब हम लोग मल्टीप्लाई का ऑपरेटर ले लेते हैं और देखते हैं कि जब 20 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सो हमारे पास क्या आंसर आता है। ओके जी, सो यहाँ पे हमारा आंसर आया है 40। जब हमने 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 40। यहाँ पर हमने जो है 2 को क्या वैल्यू असाइन ऑपरेटर असाइन किया था, मल्टीप्लाई का। अब हम यहाँ पर ऑपरेटर असाइन करते हैं डिवाइड का। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, फॉरवर्ड स्लैश ले लेना है। सो इसका आंसर चेक करते हैं। ओके जी, सो हमारा आंसर आ चुका है 10, ठीक है। यहाँ पर हमने चारों ऑपरेटर्स को जो है वैल्यूज़ असाइन करके देख ली है। ये होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सो आप लोग इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। ओके जी, सो नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑपरेटर। यहाँ पर आपको इक्वल्स टू के 2 निशान दिख रहे होंगे। इसका मतलब है कि 2 वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना और इसका आंसर हमें बूलियन में मिलेगा, येस में या नो में, ठीक है जी। सो यहाँ पर मैंने लिया है लेट num1 4 एंड लेट num2 इक्वल्स टू 6। कंसोल डॉट लॉग में मैंने जो है इक्वल्स टू लिखा है। इसका मतलब है कि क्या num1 num2 के इक्वल है, क्या 4 6 के इक्वल है। ऑफ कोर्स इसका आंसर हमारे पास फॉल्स में ही आने वाला है। So yes, the answer is false just because 4 and 6 are not equal. ओके, सो यहाँ पे मैंने अब num1 की वैल्यू को चेंज कर दिया है, यहाँ पर 6 कर दिया है। अगेन स्टेटमेंट हमारी वही रहेगी दैट num1 इज़ इक्वल्स टू num2। सो यस, यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट ट्रू आएगी, इसका आंसर ट्रू आएगा बिकॉज 6 जो है वो 6 के इक्वल है। सो लेट्स सी द आंसर। ओके जी, आंसर आने में थोड़ा टाइम लेता है। सो यस इज़ द आंसर ट्रू। ओके जी, सो नेक्स्ट ऑपरेटर्स हमारे पास हैं, ये भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। यहाँ पर है एक्सप्लेनेशन मार्क विद इक्वल्स टू, जिसका मतलब होता है कि नॉट इक्वल्स टू और उसके साथ हमारे पास ग्रेटर देन एंड लेस देन का साइन। एंड ये सब ऑपरेटर्स आप लोग मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड अब इन सब ऑपरेटर्स को हमने प्रोग्रामिंग में अप्लाई करना है। ओके जी, यहाँ पर मैंने num1 में जो वैल्यू है वो 6 है एंड num2 की वैल्यू भी हमारे पास 6 है। एंड कंसोल डॉट लॉग में मैंने जो स्टेटमेंट दी है वो ये है कि num1 इज़ नॉट इक्वल्स टू num2 और इसका आंसर भी हमारे पास बूलियन में आएगा। सो लेट्स सी, क्या ये स्टेटमेंट सही है। नो, इसका आंसर फॉल्स में है जस्ट बिकॉज ये स्टेटमेंट सही नहीं थी। num1 एंड num2 बोथ आर इक्वल और हमने स्टेटमेंट दी थी दैट नॉट इक्वल्स टू। सो इसका आंसर फॉल्स आ चुका है। ओके, यहाँ पर मैंने num1 की वैल्यू चेंज की है 4 और स्टेटमेंट सेम है दैट num1 इज़ नॉट इक्वल्स टू num2। सो इसका आंसर ट्रू में आएगा जस्ट बिकॉज 4 एंड 6 बोथ आर नॉट इक्वल। ओके जी, सो यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट चेंज किया है num1 ग्रेटर दैन num2, यहाँ पर ग्रेटर दैन का साइन लगाया। सो इसका आंसर हमारे पास फॉल्स में आएगा जस्ट बिकॉज 4 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 6। ओके, अभी नेक्स्ट में मेरी वैल्यूज सेम है और मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट में जो है ग्रेटर देन की जगह अब लेस देन का साइन डाल दिया है। सो num1 इज़ लेस देन num2। सो इसका आंसर हमारे पास ट्रू में आएगा बिकॉज ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ओके जी, कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं कंबाइनिंग ऑपरेटर्स। यहाँ पर जो है ग्रेटर देन या लेस देन को हम लोग कंबाइन करेंगे इक्वल्स टू के साथ। देखिए यहाँ पर मैंने लेट जो है वो लिया है num1 4 और लेट num2 इक्वल्स टू 6। वैल्यूज सेम है। यहाँ पर स्टेटमेंट मैंने ली है कि num1 इज़ स्मॉलर देन और इक्वल्स टू num2, ठीक है। सो इसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या आती है, इसका आंसर हमारे पास क्या आता है। स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक है और आंसर इसका हमारे पास ट्रू में आया है। स्टेटमेंट क्या आती है कि num1 जो है या तो स्मॉल है num2 से या उसके इक्वल है। सो स्मॉल तो वो है, इक्वल्स नहीं है बट स्मॉल है, सो ये ट्रू है। ओके, अभी नेक्स्ट में मैंने वैल्यू जो है चेंज की है। अब दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है। सो मेरी स्टेटमेंट है कि num1 इज़ स्मॉलर देन और इक्वल्स टू num2। इसकी स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू है ये जस्ट बिकॉज के अच्छा दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होना लाजमी है। देखें, स्मॉलर देन तो नहीं है बट इक्वल्स टू है, ठीक है जी। इसमें होता है कि आइदर दिस और दिस, या तो फिर लेस देन स्मॉलर देन होना चाहिए या तो फिर इक्वल्स टू। अगर ये दोनों ही फॉल्स हो तो फिर हमारे पास आंसर फॉल्स में आएगा। ओके, अब यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ चेंज किए हैं। num1 में 16 है और num2 में 14 है, ठीक है जी। और मैंने लिखा है कि num1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू num2। सो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू ही आएगी बिकॉज num1
जो है वो num2 से ग्रेटर है। ठीक है, सो ये देखिए यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट ट्रू आ चुकी है। अब हम एक फॉल्स स्टेटमेंट करके देखते हैं। ओके, जब मेरी वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है और मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट चेंज की है, दैट इज़ num1 इज़ स्मॉलर देन और इक्वल्स टू num2, ना तो num1 जो है वो स्मॉलर देन num2 है और ना ही ये इक्वल्स टू है। सो यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट फॉल्स आई है। सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने आज बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है एंड ये आई थिंक 4th या 5th क्लास थी। सो जितना कुछ 4th या 5th क्लास में पढ़ाया गया था यहाँ पर सब कुछ मैंने बता दिया है। सो नेक्स्ट वीडियो हमारी इंशाल्लाह BMI कैलकुलेटर्स वाली होने वाली है, जो हमें असाइनमेंट मिला था कैलकुलेटर्स बनाने का, सब्ट्रैक्शन का, एडिशन का, वो सब इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। एंड मैंने अपने चैनल पर जो है टाइपस्क्रिप्ट की एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना कर रखी है, जिसमें आप लोगों को सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप वहाँ जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।